नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगले हफ्ते इंडसइंड बैंक के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले किस तरीके का इम्पैक्ट रह सकता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे प्रॉफिट का अनुमान जो है लगाया जा रहा है नतीजों से पहले कि Q2 में जो नेट प्रॉफिट है वो 48% साल दर साल की बढ़त आ सकती है यहाँ पे। और 1652 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 18% से ग्रो हो सकती है साल दर साल यहाँ पे, और ये आंकड़ा जो आता हुआ दिखाई दे सकता है वो लगभग लगभग 4327 करोड़ का रहता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है यहाँ पे बैंक से बहुत ही जबरदस्त लगा के देखी जा रही है। यहाँ पे 1652 करोड़ इस साल अगर आता है आंकड़ा, इससे अच्छा आता है तो डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव मान के चलेगा। जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ 10.5% साल दर साल बढ़ता हुआ दिख सकता है, और ये आंकड़ा भी लगभग 3510 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है फ्राइडे के दिन देखने को मिला, तो ऊपरी लेवल से इंडसइंड बैंक के स्टॉक में फ्राइडे के दिन दबाव देखने को मिला। रेड बंद होता हुआ दिखाई दिया लाल निशान में 1181 रुपये 60 पैसे के आसपास। दिन की रेंज जो थी वो 1180 नीचे के आसपास की थी और 1216 रुपये ऊपर से थी, तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे एक दबाव देखने को मिला। 52 वीक रेंज की बात करें तो 1275 के आसपास का 52 वीक हाई है इसका, और 763 रुपये का इसने 52 वीक लो लगाया था। तो कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई के आसपास की रेंज के आसपास कारोबार करता हुआ फिलहाल ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं तो इस स्टॉक का जो पी है ऑलमोस्ट 17 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है, जो कि सेक्टर पी से कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्काउंट में है, जो कि यहाँ पे कंफर्ट देता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंसर्न थे जिस कारण से इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था पिछले 2-3 सालों से। अगर हम देख रहे हैं मार्केट कैप भी इस स्टॉक का जो है वो 91,600 करोड़ के आसपास का है। 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं 57 लाख शेयर से ऊपर के हैं, तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम जो है नॉर्मल वॉल्यूम से अभी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टर पी देख रहे हैं तो 24 के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की 615, और प्राइस टू बुक अगर आप देख रहे हैं 1.93 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के नतीजों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर के दिन ये अपने क्वार्टरली नतीजे पेश करता हुआ दिखाई देगा। तो किस तरीके के रह सकते हैं नतीजे, जिसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश की। फाइनेंशियल्स जो है यहाँ पे आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स का ट्रेंड, तो आपको एक अप ट्रेंड में स्टॉक देखने मिलेगा। पिछले 5 क्वार्टर में लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लगातार इस कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस क्वार्टर में भी यहाँ पे माना जा रहा है कि पिछले सितंबर के मुकाबले अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। जून क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो शायद ये आंकड़ा थोड़ा फ्लैट देखने की उम्मीद है, क्योंकि 1631 करोड़ का आंकड़ा जून क्वार्टर में था और यहाँ पे 1660 की रेंज में यहाँ पे आंकड़ा आने की उम्मीद है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी आंकड़ा आता है तो बाजार के लिए वो सरप्राइज होगा, और डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी, तो आप यहाँ देख सकते हैं 16% का हिस्सा ऑलमोस्ट प्रोमोटर का है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी 45% जो हिस्सेदारी वो प्लेज है। ये थोड़ी कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा भी बड़ा दर्द नहीं है। लेकिन एफ की अगर हम बात करें तो एफ का हिस्सा लगातार यहाँ नीचे आता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 क्वार्टर से 52% था जून 2021 में, जो कि जून 2022 में घट के 45.8% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एफ जो है अपना हिस्सा थोड़ा कम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन डी ने अपना हिस्सा डेफिनेटली थोड़ा बढ़ाया है। 17.74% था जून 2021 में, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 21% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 13.67% से बढ़ के ये ऑलमोस्ट 16.63% के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीआईएस जो है यहाँ पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस थोड़ा अपना ऑफलोड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ महीनों से ही अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट में तो सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस वही स्टॉक बेचेंगे जो उनके पोर्टफोलियो में होगा, जहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन अगर एफआईएस की बाइंग वापस आती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। चार्ट में अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ साफ देखने मिलेगी कि पिछले 2-3 महीनों में इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में देखने को मिला है।
ऑलमोस्ट 760 770 के आसपास का लो लगा था जून के महीने में, और उसके बाद से इस स्टॉक ने 1275 का नया हाई लगाया था रिसेंटली सितंबर 20 को, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने मिला था और अभी स्टॉक चल रहा है 1181 के रेंज में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मान के चलिए कि पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट 1250 का, उसके ऊपर जाने की एक कोशिश हुई थी लेकिन वो फेल होती हुई दिखाई दी और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अब आपके लिए यहाँ पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जाके तो स्टॉक ने 2000 से ऊपर के भी लेवल बनाए थे, लेकिन जब उस टाइम यस बैंक का जो क्राइसिस आया था उस टाइम इस स्टॉक की भी बड़ी पिटाई हुई थी, और उसके बाद कोरोना क्राइसिस में ये स्टॉक 200-250 रुपए तक के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब वहां से बहुत ही जबरदस्त रिकवरी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। अगर हम यहाँ लेवल्स की बात कर रहे हैं तो ये रेंज में है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 1260 1265 का लेवल अपसाइड में, अगर इसके ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बहुत शार्प मोमेंटम आएगा और स्टॉक सीधा 1300 1400 1500 के लेवल पे भी जाता हुआ आपको दिखाई देगा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बड़ी चीज नहीं होगी। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, अगर कोई प्रेशर आता है तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है अभी। एक तो पहला लेवल जो कि रिसेंटली 1166 के आसपास का लगता हुआ दिखाई दिया था वो, और उसके बाद अगर एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करें तो 1140 के आसपास का एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो लेवल की रेस्पेक्ट करता है, इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उस कंडीशन में फिर हम 1100 या उससे भी नीचे के लेवल्स की बात करेंगे जो कि लगभग 1050 तक का हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक जब तक इस रेंज में है 100-125 पॉइंट की, आपको देखना होगा कि किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की कोशिश होगी उस साइड आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता हुआ दिखाई देगा। तब तक ये स्टॉक वेट एंड वॉच के कंडीशन में रहता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन है नतीजों से पहले, तो डेफिनेटली उस पोजीशन को होल्ड करके रखें, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे जरूर लगा के रखें, क्योंकि नतीजों के पास एक बहुत बड़ा वाइड स्विंग आपको किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। अगर दुनिया भर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक में अगर थोड़ा भी प्रेशर आने की कोशिश होती है तो स्टॉक में फिर आपको एक शार्प गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।